अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरे बाबू, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जरूरी नहीं ना कि कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो। सवाल ऐसा नहीं आता है, सवाल एक तो बेसिक हो गया, आपने ऐसे कर लिया, दूसरा आपको मैंने ट्रिक बता दिया, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आकर के कुछ और पूछ देता है, जैसे यहां पे बोलेगा लॉस प्रॉफिट का दुगना है या प्रॉफिट लॉस का तीन गुना है, ऐसा कुछ बोलेगा, तो वहां पे आप फंस जाओगे, इस मेथड को नहीं लगा सकते। ये तभी लगेगा जब लॉस बराबर प्रॉफिट हो। अब इसका एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, रेशियो वाले तरीके से थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं एकदम आसान अप्रोच से। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा तरीका बताता हूं जो बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी टू यूज होगा और आराम से आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा आपसे ध्यान से सुनना सारे बालक, मैंने क्या कहा, दुकानदार घड़ी को 200 रुपए बेचने पर उतनी ही हानि होता है कि 250 रुपए बेचने पर प्रॉफिट होता है। देखो सीपी यहां है, कम में बेचोगे तो लॉस होगा, ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, है ना। ये SP1, ये SP2, हमको पता है प्रॉफिट को ऐड करने से बनता है और लॉस को सबट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो जब 200 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, और जब 250 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। 250 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। शिवम, बहुत बहुत प्यार आपको, ऐसे सीखते रहो यार, मैथ्स हलवा ही, बस एक बार थोड़ा सा फोकस बना के पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग अपनी बुक से भी क्वेश्चन लगाया करो, जो भी आपके पास बुक्स है ना उनसे इस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखो प्रॉफिट लॉस में ना कहीं पे, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो दोनों की रेशियो 1 की है। देखो हमको पता है कि अगर मान लो मैं 100 रुपए की सामान खरीद के अगर 80 में बेचता तो मुझे 20 रुपए का लॉस होता है ना, और अगर मैं इसको 130 में बेचता, ये लॉस होता 20 का, ये लॉस होता, और 130 में बेचता तो मुझे 30 का प्रॉफिट होता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 30 और 20 मतलब 130 और 80 का डिफरेंस कितना आया, अगर मैं आपसे डिफरेंस चेक करूं, डिफरेंस, तो आप कहोगे सर 130 में माइनस 80 कितना आया, 50 रुपया, तो डिफरेंस आया 50 रुपए का, है ना मेरे भैया, है ना बच्चा, डिफरेंस कितना आया, 50 रुपए का डिफरेंस आ गया, 50 रुपए डिफरेंस आया। अच्छा ये डिफरेंस कैसे आया, तो जब आपने 130 में से 80 को घटाया तो 50 आया। एक और तरीके से डिफरेंस बता सकते थे, जो लॉस हुआ है जो प्रॉफिट हुआ है दोनों को जोड़ दो तो भी आपको यही डिफरेंस मिलेगा, इसी के बराबर, 20 का लॉस 30 का प्रॉफिट तो भी आपको 50 का डिफरेंस मिलेगा। तो यही लॉजिक हम लोग इस सवाल में लगाएंगे कि अगर हम यहां से देखें कि जितने का लॉस उतने का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेशियो बन रहा है 1 और 1 का, तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करें, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करें, तो डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया दो अप्रोच हो सकता है, 250 माइनस 200 तो 50 का डिफरेंस। अगर मैं यहां से प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दूं तो ये भी तो डिफरेंस ही देता है ना, तो ये 2 का रेशियो अभी मैंने पीछे चेक किया था। तो रेशियो से हिसाब से मेरे भाई 2 का रेशियो 50 के बराबर है, कितना गुना है, 25 गुना है, यानी 1 का मान 25 गुना है। अगर आपको इधर से सीपी चाहिए तो प्रॉफिट सीपी में ऐड होता है, अब आपको इसमें सीपी की तरफ जाना है, ये प्रॉफिट ऐड होकर ये बना है, तो इसमें से अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सीपी मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने का, 1 के रेशियो में, तो 1 का रेशियो -25 कर देंगे तो सीपी यहां से आ जाएगा 225 रुपया। तो इस वाले मेथड से लगाने से क्या होगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व हो जाएगा। दो मेथड आपको लगाना है, दो मेथड आपको लगाना है। एक तो ये वाला मेथड लगाना है जो बेसिक है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बेसिक वो होती है जो आपकी ढाल होती है, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपको ट्रिक से नहीं बन पा रहा तो बेसिक से जरूर बनेगा, है ना। और एक होता है जो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहां से देखो, अगर यहां से निकालना है तो लॉस इसमें ऐड किया जाता है, यानी लॉस इसमें ऐड कर दो, यानी +25 ऐड कर दो तो सीपी यहां से भी आ जाएगा, 200 में 25 ऐड कर देंगे 225 रुपया। हो सकता है पहले सवाल में पूरा ना समझ में आया हो, अभी एक दो और सवाल करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, परेशान मत हो, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है। अगर सीपी में जैसे मान लो सीपी 100 रुपया, अगर मैं इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट करूंगा, 10 रुपए का प्रॉफिट करूंगा तो सीपी में 10 जोड़ूंगा तो एसपी आ जाएगा, यानी सीपी में प्रॉफिट को ऐड करने से एसपी बनता है, ये हमने जान लिया। सीपी में प्रॉफिट को ऐड करने से एसपी बनता है और सीपी में लॉस को माइनस करने से एसपी बनता है। तो आपसे कह रहा है शॉपकीपर इंस्टॉल्स द सेम लॉस बाय सेलिंग द आर्टिकल 200, जब वो 200 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है ना, लॉस हो रहा है, एंड ही गेन्स सेलिंग इट फॉर 5, जब वो 250 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपए में बेचता है उसे प्रॉफिट हो रहा है। यानी मेरे भाई यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब 250 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, 200 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपसे कह रहा है सेम लॉस जितना वो गेन कर रहा है ना, उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उसे बेचने का फायदा होता है। तो मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, तो रेशियो 1 और 1 का बना, ठीक है ना। मैंने कहा इनके बीच का डिफरेंस 250 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 50 रुपया, इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 50 रुपया। और एक्चुअली में जो इनके बीच का डिफरेंस है वो यही लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये जो प्रॉफिट है और ये लॉस है, इन दोनों का डिफरेंस। तो रेशियो को ऐड करते हैं, रेशियो को ऐड करते हैं, प्रॉफिट लॉस अपोजिट है इसलिए ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड कर देंगे, एक और एक मिलकर दो, दो का रेशियो इस 50 के डिफरेंस के बराबर है, 25 गुना का हिसाब किताब है, 25 गुना का हिसाब किताब है, 25 गुना का। तो ठीक है ना सर, कल 40 क्वेश्चन लगाए, 35 के अब लग गया था, 5 क्वेश्चन नहीं आया, वो भी लग जाएगा, बिल्कुल हर्षित, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, अगर हम बात करें कि हमें सीपी चाहिए ना, तो ये तो प्रॉफिट के साथ होगा एसपी, एसपी मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट ऐड हुआ हो, वही एसपी होता है। तो अगर इसमें से मेरे भाई, अगर इसमें से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मुझे सीपी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड है, तो अगर इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो सीपी मिल जाएगा, तो प्रॉफिट माइनस कर दो, एक का रेशियो में प्रॉफिट है, एक का रेशियो 25 है इसलिए 25 माइनस कर देंगे। अगर इधर से सीपी निकालना है, अगर इधर से सीपी निकालना है तो ये लॉस के साथ है, अगर मैं इसको लॉस दे दूं, जितने का लॉस हो, जैसे मान लो कोई सामान है, मान लो कुछ भी है, मान लो ये बोतल है, मैंने इसको 25 रुपए में बेचा और मुझे 3 रुपए का लॉस हो गया, तो अगर मैं इसको 3 रुपए दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने में मैंने खरीदा था, तो मुझे सीपी आ जाएगी। यानी इसमें लॉस ऐड करते हैं एसपी निकालने के लिए, तो लॉस ऐड करेंगे, एक के रेशियो में लॉस है, एक का रेशियो 25 से 25 ऐड करेंगे, तो यहां से भी सीपी आ सकता है, यहां से भी सीपी आ सकता है, जहां से मर्जी निकालो। ये तब लगेगा जब आपको यहां पे दिया हो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए अच्छा तरीका है जब 2 गुना 3 गुना देता है तो बहुत आसान मेथड हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको तुरंत लगा दोगे, बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताओ।